अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जी हैमलेट की रह जाने वाली बाकी समरी। तो ये है बाकी समरी जो है उसमें हम बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे कि हमने यहाँ तक बात की थी पीछे हैमलेट को इंग्लैंड भिजवाने की प्लानिंग की जाती है। अब जो है हैमलेट अपनी माँ गर्ट्यूड के पास जाता है ये बताने के लिए कि उसे पता चल चुका है कि उनके बाप का कातिल कौन है। पर जब वो बताने जाता है तो उसे शोर की आवाज़ आती है कमरे में। उसे लगता है कि यहाँ पे किंग यानी उसका अंकल क्लाडियस मौजूद हैं। तो वो क्या करता है, अपनी तलवार को स्टैब कर देता है उसके अंदर। पर जब वो पर्दा हटाता है तो उसे पता चलता है कि उसने पोलोनियस का कत्ल कर दिया है बजाय क्लाडियस के। अब वो अपने इस एक्ट पे बहुत शर्मिंदा होता है और फ़ौरन ही क्या करता है, इंग्लैंड अपने दो दोस्तों के साथ चला जाता है। तो इंग्लैंड जो है ये चला जाता है। उसके बाद जो है ओफिलिया अपने बाप की मौत की वजह से गम में मुब्तला हो जाती है और बिल्कुल पागल हो जाती है। इसी पागलपन के चलते हुए वो क्या करती है, दरिया में डूब के अपनी जान दे देती है। इसके बाद जो है पोलोनियस के बेटे लेटिस को पोलोनियस की डेथ और उसके अलावा ओफिलिया की डेथ के बारे में पता चलता है। तो वो फ्रांस से डेनमार्क आता है और उस टाइम में उसको मतलब हैमलेट पे बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद जो है क्लाडियस लेटिस को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करता है कि हैमलेट ही इन्वॉल्व है दोनों के मर्डर में, यानी ओफिलिया और पोलोनियस दोनों को मारने वाला हैमलेट है। अब जो है होरेशियो जो कि फ्रेंड है हैमलेट का, और इसके अलावा किंग जो कि क्लाडियस है, उन्हें हैमलेट की तरफ से क्या मिलता है, एक लेटर मिलता है जिसमें बताया जाता है कि हैमलेट जो है वो वापस आ रहा है। अब क्लाडियस सोचता है कि अब मैंने जो प्लान बनाया था उसे मरवाने के लिए इंग्लैंड पहुंचने से पहले किसके हाथों, पायरेट्स यानी समुद्री डाकुओं के हाथों लगता है वो बच गया है। अब वो अगेन से प्लान बनाता है कि वो किसी तरह से हैमलेट को मार दे। अब वो हैमलेट को मारने के लिए लेटिस को अपने प्लान में लेता है। अब वो क्या करता है कि लेटिस को कन्विंस करता है लड़ाई के लिए और दोनों जो हैं तलवारबाजी का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जो है हैमलेट वो ओफेलिया के फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए वापस आया होता है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो ख़ुद को प्रूव करने के लिए और ये प्रूव करने के लिए कि वो ओफेलिया को कितना प्यार करता था, उसके लिए वो क्या करता है, वो लड़ाई में शिरकत कर लेता है। यानी लेटिस का जो दावा होता है कि वो उसके साथ तलवारबाजी करे, उसमें मुकाबला उसको जीतने के लिए हिस्सा लेता है। अब क्या करता है कि उससे पहले जो है वो हैमलेट होरेशियो से मिलता है जो कि उसका दोस्त है। उससे कहता है कि किसी भी वक्त किसी एक की मौत लाजमी है, तो तुम्हें इसके लिए तैयार रहना है। अब जो है इनकी लड़ाई को जो है कंटिन्यू करवाने के लिए एक फोलिश कोर्टर को बुलाया जाता है जिसका नाम ऑस्ट्रिक होता है। वो इनके दरमियान मैच करवाता है। अब जो है तलवारबाजी की शुरुआत होती है, पर इससे पहले दिखाया जाता है कि लेटिस की तलवार को क्लाडियस जो है वो पॉइजन लगा देता है ताकि जैसे ही वो स्टैब करे हैमलेट की बॉडी में तो हैमलेट की बॉडी में पॉइजनस यानी जहर फैल जाए और वो मर जाए। इसके अलावा वो एक बैकअप के लिए भी प्लान तैयार करके रखता है कि अगर वो बच भी जाता है तो वो क्या करेगा, वो उसे पॉइजन वाली वाइन देगा ताकि वो पी के उसे मर जाए। अब जो है सबसे पहले हैमलेट जो है वो स्टैब करता है लेटिस को और इसके बदले में वो ड्रिंक पीने के लिए आता है, पर वो पॉइजन ड्रिंक पीने की बजाय दूसरी ड्रिंक को पी लेता है जिसे गोबलेट का नाम दिया गया है। उस ड्रिंक को गोबलेट का नाम दिया गया है। अब जो है वो उस ड्रिंक को पी लेता है। उसके बाद जो है वो अगेन से मैदान में चला जाता है और लेटिस को क्या करता है, हराने की पूरी कोशिश करता है। लेटिस क्या करता है, अब सेकंड टाइम उसे स्टैब कर देता है हैमलेट को और हैमलेट अगेन उसे स्टैब करता है। उस लेटिस को उसकी ही तलवार से स्टैब कर दिया जाता है। उसका जो लेटिस का ज़ख़म ज़्यादा गहरा होता है जिसकी वजह से वो उसकी मौके पे मौत हो जाती है।
इसके बाद दिखाया जाता है कि जो गर्ट्यूड है वो जो हैमलेट के लिए वाइन तैयार की गई थी उसको पी लेती है और मर जाती है। जैसे ही हैमलेट को पता चलता है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट अगेन से क्लाडियस की है, तो वो क्या करता है, वो उसी तलवार को जो लेटेस के पास होती है उसके साथ हैमलेट को स्टैब करता है और उसके बाद उसे पॉइजन जो वाइन है वो पिलाता है और क्लाडियस भी मर जाता है। अब जो है हैमलेट की काफ़ी ज़ख्मी होता है और हैमलेट की भी मौत हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि नॉर्वेजियन है जो प्रिंस है वो उसकी इंट्रेंस होती है और इसके अलावा नॉर्वेजियन प्रिंस जो है सबसे पहले हमला करके आया होता है पोलैंड पे हमला करने के बाद अब वो डेनमार्क में आया होता है हमला करने के लिए। वो भी बदला लेने के लिए आया होता है हैमलेट के वालिद से, क्योंकि इनका जो है नॉर्वेजियन प्रिंस के जिसका नाम है जी फोर्टिनब्रस, इसके वालिद को मारा होता है हैमलेट के वालिद ने, यानी हैमलेट के फादर ने मारा है फोर्टिनब्रस के बाप को। अब फोर्टिनब्रस क्या करता है, वो बदला लेने के लिए आया है डेनमार्क में। अब वो क्या देखता है कि हर तरफ जो रॉयल फैमिली के लोग हैं वो क्या हैं, मरे हुए पड़े हैं और वो सोचता है कि उसे ये जो ताज है बहुत आसानी से मिल गया है। इसके बाद दिखाया जाता है कि उनकी मतलब वो सल्तनत लेने से पहले होरेशियो जो कि हैमलेट का दोस्त है वो उसे स्टोरी सुनाता है कि किस तरह से उनके साथ क्या हुआ। ये स्टोरी सुनाने के लिए हैमलेट ही उसे कहता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि उसकी स्टोरी सुनने के बाद नॉर्वेजियन प्रिंस को भी काफ़ी उसके लिए बुरा लगता है और वो कहता है कि हैमलेट बी कैरिड अवे इन अ मैनर बी फिटिंग अ फॉलन सोल्जर, कि वो उसके तौर पे लेके जाया जाए। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं जी इनके थीम्स के बारे में, इस प्ले के थीम्स के बारे में। तो सबसे पहला जो थीम है वो है जी रिवेंज का हमारा थीम बनता है। तो अगर हम रिवेंज में देखें तो यहाँ पे करैक्टर आता है जो इसको लेके चलता है रिवेंज को, वो है घोस्ट का करैक्टर। यानी घोस्ट का करैक्टर आता है, वो मिलता है हैमलेट से और हैमलेट से कहता है कि वो रिवेंज ले, किसका, अपने बाप के मर जाने का रिवेंज ले। और उसको मारने वाला कौन है, उसका अंकल क्लाडियस है। इसके बाद आ जाती है जी करप्शन के बारे में। करप्शन जो है ये दिखाता है कि किस तरह से हैमलेट के फादर को मारा गया। करप्शन यानी लालच आ जाना किसी के दिल में। तो जिस तरह लालच थी क्लाडियस की, वो अपने भाई को मार देता है और उसके बाद जो है वो हैमलेट को मारने की भी पूरी कोशिश करता है ताकि वो अकेला ही इस सल्तनत पे काबिज हो सके। इसके बाद जो है किस तरह से गर्ट्यूड जो है वो अपने बेटे को छोड़ के शादी करती है क्लाडियस से। इसके बाद जो है ये सिंबलिज़म दिखाती है कि किस तरह कोई अगर लिमिट क्रॉस कर दे तो वो क्या कहलाती है, करप्शन कहलाती है। इसके बाद आती है जो पॉलिटिक्स जो है कि किस तरह जो उनके मर्डर हो रहे हैं और किन लोगों की उसमें इन्वॉल्वमेंट है। यानी हर कोई अपनी सियासत, अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद आ जाता है जी रियलिटी में दिखाया जाता है कि रियलिटी में हमें सारे प्ले में देखने को मिलती है। यानी जब सच सबके सामने आता है और वो कितना बुरा लगता है जब वो सच हमें अपने की शक्ल में सामने आता है। इसके बाद आती है जी वुमेन इन सोसाइटी। यहाँ पे हैमलेट जो है, यहाँ हैमलेट के बाप को जो है वो उसकी वाइफ जो गर्ट्यूड है वो क्लाडियस के साथ मिलके मरवा देती है और हैमलेट जो है एक औरत की लस्ट को शो करता है, यानी कि वो उसके लिए कितना डीपली लव शो कर रहा है। इसके अलावा जो है कि किस तरह ये एक वुमेन जो है वो क्या करती है, सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देती है। और दो चीज़ें हैं जो एक सोसाइटी को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय करती हैं। पहली है जी वुमेन और सेकंड है करप्शन। अब गर्ट्यूड क्या करती है, अपने जो है शोहर को मरवा देती है और उसके बाद क्लाडियस से शादी करती है। पर क्लाडियस क्या करता है, क्लाडियस जाने अनजाने में गर्ट्यूड को ही मार देता है। इसके बाद आती है
आ जाता है कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी में जो है हैमलेट की मैडनेस को दिखाया जाता है कि किस तरह से हैमलेट की मैडनेस से दूसरे लोग परेशान हो चुके हैं। और क्या होता है कि हैमलेट जो है वो प्ले इन अ प्ले भी करवाता है और वो कामयाब हो जाता है मर्डरर को पकड़ने के लिए, यानी कौन कातिल है इसको पकड़ने के लिए। इसके बाद आता है जी डाउट एंड डेथ। डाउट और डेथ क्या है जी, सारे जो प्ले है उसमें दिखाया जाता है कि हैमलेट को किसने मारा या हैमलेट किस तरह मारा। और हैमलेट जब स्टडी करके वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसके बाप की जो है वो मौत हो चुकी है और उसकी माँ ने क्लाडियस से शादी कर ली है। और किस तरह से पोलोनियस का कत्ल होता है वो क्या है, वो एक डाउट को शो करता है। और गोस्ट भी एक डाउट ही है, यानी कोई भी उसके बारे में सही से नहीं जानता कि क्या वाकई में वो किंग का ही गोस्ट है या नहीं। इसके बाद अगर हम डेथ की बात करें तो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग तक हमें स्टोरी में डेथ ही देखने को मिलती हैं। सबसे पहले जो है जिसकी डेथ होती है वो होता है जी पोलोनियस, उसके बाद ओफिलियस की डेथ, और इसी तरह बारी बारी सब मर जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ होरेशियो बचता है जो इस स्टोरी को सुनाता है। इसके अलावा जो है परफॉर्मेंस जो है वो डाउट पे कंसिस्टेड है। डाउट क्या है जी, एक तो मैडनेस का डाउट है, यानी क्या वाकई में हैमलेट जो है मैडनेस का शिकार हुआ था या नहीं। उसके अलावा एक गोस्ट की डाउट है, क्या वाकई ही गोस्ट जो है वो किंग का था भी या नहीं। तो ये थी जी हमारी समरी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।